जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका प्रेमी, आपका सखा। हमारे दैनिक गीता सत्संग संवाद जो हम साधक संजीवनी टीका के माध्यम से कर रहे हैं, आज श्रावण शुक्ला पंचमी के दिन मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वामी रामदास जी द्वारा हम सबको एक अनन्य उपहार दिया गया है, साधक संजीवनी। उसी के आधार पर हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक बड़ी कृपा रही है गुरु महाराज की। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय के भी हम लोग काफी आगे 24वें श्लोक तक पहुंच गए। 22वें श्लोक तक आज आगे के 4 श्लोक हम करने वाले हैं, 23, 24, 25, 26। तो आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए मन, आत्मा और शरीर को पवित्र करते हुए इस पुण्य धारा में आगे बढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं रोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। आइए आज हम हमारे इस सत्संग में आगे बढ़े, उससे पहला थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं अभी तक क्या हुआ है। गीता एक पूरा एक कहानी है, एक पूरी एक कथा है। इस कथा को श्लोक वाइज आप जोड़ते चले जाते हैं तो हमारा जीवन भी जुड़ता चला जाता है। कथा की शुरुआत हुई जब कथा की हमारे साथ में शुरुआत तब हुई जब हम धृतराष्ट्र संजय को, जिनको दिव्य दृष्टि मिली है व्यास के द्वारा, युद्ध का आंखों देख हाल सुनना चाहते हैं। सूर्य संजय कौरवों के माध्यम से, पांडवों के माध्यम से युद्ध का हाल सुनाता है। अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में आके सेना को देखना चाहता है। भगवान की कृपा से उसमें कौटुंबिक मोह उत्पन्न होता है और कुल से कुल धर्म के कारण वो युद्ध करने का, विषाद में आके युद्ध न करने का निर्णय ले लेता है। यहाँ प्रथम अध्याय खत्म होता है। द्वितीय अध्याय में भगवान इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए द्वितीय अध्याय में आगे बढ़ते हैं और भगवान द्वितीय अध्याय में संजय कहता है कि विषाद में जो अर्जुन है, जो आंसुओं से भरा हुआ है, उसको देख के भगवान ने ये कहा कि इस विस्मय में तुम्हारे को, इस गलत समय में तुम्हें ऐसी बुद्धि कहां से आई। अर्थात ये न स्वर्ग देने वाले, एक कीर्ति देने वाले। तुम नपुंसक नहीं हो, तप हो, तुम अपने युद्ध करो तो वही तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आता, एक बार किसी को समझ में नहीं आता तो अर्जुन ये कहता है कि मैं अपने पूजनों के सामने कैसे युद्ध करूं। इनको मारने के बजाय मैं भिक्षा का अन्न खाना उचित समझूंगा। लेकिन साथ में भगवान की शरण में आके 7वें श्लोक में मुख्य घटना घटती है जब कहते हैं मैं कायर हूं, मैं धर्मी हूं, लेकिन मैं आपकी शरण में हूं, मुझे उचित राय दीजिए। सवाल पूछता है कि मैं इनके सामने कैसे युद्ध करूं, किस तरह से इनके साथ जीवन में मैं आगे बढ़ूं, ये बताते हैं। हमें ये नहीं पता इनके साथ युद्ध करना उचित है कि नहीं। तो भगवान संजय कहते हैं, फिर भगवान इस बारे में बात करना शुरू करते हैं और भगवान उस विवाद फंसे हुए लोगों को कहते हैं 11वें श्लोक से विषाद में ग्रस्त अर्जुन को कह के अपना कार्य शुरू करते हैं। कहते तुम पंडितों से बातें कर रहे हो,
पंडित तो ऐसा नहीं करते, न मरे हुए का शोक करते, न आने जन जो नहीं मरे उनका भी शोक करते हैं। तो ये जो राजा आप और हम सब पहले भी थे, बाद में भी रहने वाली हैं। और हमारा जीवन बचपन, जवानी, बुढ़ापा और पुनर्जन्म ये लगातार चलते ही रहने वाला है। जो इनमें अपने तन्मात्रों के सुख दुख जो अनित्य है उनके अंदर जो मोहित होते हैं वो तितिक्षु नहीं होते। जो ऐसा करते हैं वो धीर पुरुष होते हैं, और तितिक्षुओं को ही अमृत मिलता है। तत्वदर्शी भी ऐसा ही कहते हैं। तो तुम इस शरीरी को अविनाशी जानो। ये सर्वमिदम है, विनाश नहीं हो सकता, किसी तरह मर नहीं सकता। तो इसको जो देह है वो ही मर सकता है, और बाकी ये तुम्हारा अवध्य है शरीर। वो इस तरह भगवान बार बार कहते हैं कि इसको मारा नहीं जा सकता, फिर शोक किस बात का। अब ये कहते हैं कि किसी तरह का विकार है ही नहीं, न उत्पन्न होता है न ये संपूर्ण होता है, विकार रहित निर्विकार है। और भगवान कहते हैं कि जो इस तरह से इसको जानता है वो इसको संपूर्ण रूप से जानता है, और इसको कभी मारा नहीं जा सकता। जैसे वस्त्र बदलता है शरीर, वैसे ही ये शरीर भी अपना देह बदलता है। इसको किसी पंच तत्व से काटा नहीं जा सकता। अच्छते अध्याय ऐश्वर्य ये नित्य है, इसके लिए तुम्हें शोक करने की कहाँ जरूरत है। और तुम ये मान भी लो कि मरने वाले हैं तो फिर जन्म लेगा, यही ध्रुव सत्य है। ये अव्यक्त, पहले अव्यक्ता बाद में अव्यक्त रह के बीच में ही केवल मध्य में प्रकट होते हैं। लोग इसको आज तक देखते, आज तक तरह बात करते हैं। तो अवध्य है तो इसे सोच करने की आवश्यकता क्या है। फिर अपने स्वधर्म के पालन की बात करते हैं। तुम्हारा स्वधर्म क्षत्रिय युद्ध करना है, तुम्हें बलात् इसी में लग जाओगे, बड़े सौभाग्य से तुम्हारे स्वधर्म का मिल। हम सब भी अपने स्वधर्म का कार्य करते हैं ना, ये हमारा सौभाग्य है। यही भगवान यहाँ पे बताते हैं। और कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम कीर्ति खत्म होगी, तुम पापी कहलाओगे। साथ भगवान कहते तुम्हारी निंदा होगी जो मृत्यु के समान है। जहां तुम उच्च स्तर पा चुके हो वहीं लघुता को पात हो जाओ। इस तरह भगवान ये कहते हैं कि तुम बहुत दुख और निंदा में चले जाओगे। और तुम अगर जीतोगे तो महामहिम पाओगे, हार गए तो स्वर्ग पाओगे। सुख दुख में समभाव में रहते हुए तुम इस युद्ध में करो, तुम पापों से मुक्त हो जाओ। ये सांख्य योग के बारे में कहता है। फिर कर्म योग के बारे में भगवान आके कहना शुरू करते हैं, इसमें कितना भी तुम कर्म करोगे, मतलब मर भी गए, थोड़ा सा कर्म किया, युद्ध का कर्म, तो तुम्हारे इस बीज का नाश नहीं होगा, उल्टा फल नहीं होगा। जन्म मरण मृत्यु के भय से मुक्ति हो जाओगे। एक तत्व वाली बुद्धि रहेगी, व्यवसायिक का बुद्धि, अव्यवसायिक का बुद्धि, अर्थात अनेक शाखाओं बुद्धि सकाम पुरुषों होते वो तुम नहीं रहेगी। सकाम पुरुष बार बार अनेक इंद्रियों के वश में चलते रहते हैं, और स्वर्ग जैसे फलों के लिए कार्य, अलग अलग कार्य करते रहते हैं। ये भोगेश्वर प्राप्ति करते रहते हैं। इनका हृदय अपहरण हो जाता है, और ये समाधि में कभी नहीं जा सकते। ये सब क्यों होता है? कि हमारा शरीर त्रिगुणों के अधीन है, परवश है। और तुम त्रिगुणों से ऊपर उठ के गुणातीत हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, निरोग क्षेम हो जाओ, परम तत्व को प्राप्त हो जाओ। और ऐसे व्यक्ति को भगवान ने समुद्र की तुलना दी, जिनको वेदों समान छोटे छोटे नालों की जरूरत, वेदों से बढ़कर के वो आगे बढ़ जाता है, समुद्र बन जाता है, ऐसा कहा। भगवान आगे कहते कर्म पे तुम्हारा अधिकार नहीं, कर्म के फल पे अधिकार, कर्म करने पे अधिकार है, फल पे नहीं, हेतु पे नहीं। और कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति नहीं। तुम समता वाली बुद्धि में स्थित होकर लगातार कर्म करते रहो। सिद्धि असिद्धि ध्यान में, चलना नहीं है। तो तुम सिद्धि असिद्धि को ध्यान में नहीं रखोगे तो तुम इसके अंतर्गत बन जाओगे। समत्वम योग उचित की स्थिति में आ जाओगे। समता जो योग है उसके बारे में बात कर। जो समता में नहीं स्थित होता है वो निकृष्ट कर्मों में होकर बहुत नीचे चला जाता है, और कृपण या दीन हो जाता है, क्योंकि फल का वो हेतु बन जाता है। और भगवान ये कहते हैं इस समता वाली बुद्धि से होकर तुम कार्य करो, तो सुकृत निष्कृत, जो करना है जो नहीं करना है उसके बारे में जान करके तुम समता वाली बुद्धि से करोगे। योग क्रम सुकौशल, यही योग की परिभाषा देगी है। और भगवान ये कहते हैं कर्म वाली बुद्धि से बार बार करोगे तुम जन्म बंध से मुक्त होकर अनामय फल को पा जाओगे। नहीं तो इस दलदल, मोह रूपी दलदल में फंस करके तुम सुनने में आने वाले सभी भोगों में फंस जाओगे, और तुम आगे नहीं पढ़ पाओगे। ये भगवान जो इन भोगों से मुक्त होता है वो भी समाधि अर्थात अचल हो जाता है, भगवान में निश्चल भक्ति होती है, और वो योग को पा जाता है, वो स्थिर बुद्धि वाला होता है। अब अर्जुन पूछता है स्थिर बुद्धि वाला कैसे बात करता है, कैसे लक्षण करता है। भगवान कहते हैं जिस कामना से मुक्ति हो गई, जिस संतोष दंड धारण कर लिया, जो दुख सुख में समान भाव रहता है, वीतराग भय क्रोध तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो किसी सने या आलोचना में नहीं फंसता। वो कच्छुओं की तरह अपने इंद्रियों और मन को सिकोड़ करके विषयों से दूर रहता है, विषयों से निराहार रहता है, रस से मुक्त रहता है। वही व्यक्ति ये दृष्टा होता है, अर्थात
स्थिर बुद्धि वाला होता है। और जो व्यक्ति संयमों को निश्चित कर पाता है वो ही इस स्थिर बुद्धि, जो नहीं कर पाता वो इंद्रियां उसके ऊपर माथी नहीं करती हैं, इंद्रियां मत थी है, और नए नए विषयों नए जन्म फलों में उसको डालती रहती है। तो इन विषयों के साथ जो आसक्त रहता है उसकी कामना जगती है, कामना से उसके अंदर नए बाधा में वो क्रोध आता है, क्रोध से मूढ़ता, और मूढ़ता से विवेक शून्य होकर उसका पतन हो जाता है। ये भगवान कहते हैं राग द्वेष से मुक्त होकर जो विषयों युक्त होकर जो विषयों में चरण करता है वो आदमी कभी भी शांति नहीं पाता। तो कहते हैं कि उन लोगों को जो इसे मुक्त हो जाते हैं उनके दुखों की हानि हो जाती है और वो प्रसन्न चित्त होते हुए योग में स्थित हो जाते हैं। तो उनकी बुद्धि और उसकी भावना जिनकी इनमें भोगों में लगी रहती है वो कभी शांत नहीं होते। अशांत से कुतः सुखम, उनको हमेशा शांति रहती है। जो इंद्रियों में लगातार चलते रहते हैं उनसे मन और बुद्धि हर लेता है। समुद्र में जैसे नाव को वायु डगमगाती है ऐसे उनका जीवन डगमगाता रहता है। और जो इंद्रियों में स्थिर, इंद्रियों को अपने काबू में करते हैं, इंद्रियों से निराहार रहते हैं, उनकी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। और वो लोग जो ऐसा इंद्रियों के सुख में वो जागते हुए भी सो रहे हैं। तो उन लोगों की जो जागृति है वो एक्चुअली सोना है, और जो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है वो हमेशा ही जागृत रहते हैं, अर्थात इंद्रियों के सुख में नहीं फंसते। इंद्रियों को भगवान समुद्र की भी तुलना देते हैं। समुद्र में जब जल कम आए, धुंधला आए, ज्यादा आए, या सूर्य भी सोख ले तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे विषयों में रहते हुए भी विषय उनको प्रभावित नहीं कर पाते, और इस तरह से वो शांति को प्राप्त करते हैं, निष्प्रह हो जाते हैं, निरंकार निर्मम अर्थात ममता रहित, ममता अहंता और आपके आसक्ति रहित, ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्म में स्थित व्यक्ति कहते हैं। यहाँ भगवान अध्याय पूर्ण करते हैं। तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है कर्म योग रूप में। अर्जुन के मन में संशय आता है कि भगवान मुझे घोर कर्म योग में लगा। वो बात को हल्का समझता है, उसको सोचता बुद्धि श्रेष्ठ है कर्म से करने से। लेकिन भगवान दोनों समता वाली बुद्धि कर्म में बात करते हैं। तो फिर दोनों में को एक मार्ग मेरे लिए बताएं। अपनी इच्छा भी बताता है, मैं कर्म को घोर कर्म करने को गलत समझता हूँ, अर्थात युद्ध करने को गलत समझता हूँ। भगवान उसको बताते हैं दोनों निष्ठाएं मेरे द्वारा की गई, ज्ञान योग के लिए ज्ञान योग और कर्म योग के लिए कर्म योग कहा गया। कोई भी व्यक्ति कर्म का आरंभ किए बिना इस दुनिया में रह नहीं सकता, न सन्यासी न कर्म, दोनों उसके बिना नहीं जाते। और कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण बिना कर्म करे रह नहीं सकता, क्योंकि वो ये सारा शरीर परवश है त्रिगुणों के अंतर्गत। तो जो आप कर्मेंद्रियों को संयम में रखता है लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता है वो मूढ़ाचारी है, मिथ्याचारी है। भगवान कहते हैं इस तरह जो कर्म अपने इंद्रियों को मन में रख करके जो कार्य करता है वो बहुत असक्त है, विशिष्ट है, वो कभी आसक्ति का भाग नहीं होता। इसलिए तुम नियत कर्म करो, नियत कर्म कर्तव्य कर्म, स्वधर्म करो, तुम्हारे अकर्मणी होने का खतरा खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं करोगे तो अकर्मणी हो गया था, नए कर्म करने वाले होंगे, शरीर यात्रा भी तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। तो इसको आगे यज्ञात कर्म कहते हैं कि जो सेवा कर्तव्य कर्म वही यज्ञ कर्म, यही सब मुक्ति देने वाला है, बाकी अन्य सारे कर्म बंधन देने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा ने किस तरह से इस कार्य को आगे बढ़ाया था कि मैंने ब्रह्मा को रचना की, तो ब्रह्मा ने इसके साथ साथ हम लोग सब लोगों को एक कर्तव्य कर्म करने की इजाजत भी दी। वो कर्तव्य कर्म करते करते हम देवताओं की अर्थात सब लोगों की सेवा करते उनकी उन्नति करें, वो हमें आशीर्वाद दे, हमारी उन्नति करे। इस तरह से सृष्टि ये चलती रहे, भगवान इस तरह से कहा। तो जो इस तरह से अपने इष्ट के द्वारा देव कर्तव्य कर्म का पालन करता है मैं उसको और देता हूँ। जो ऐसा नहीं करके उपभोग करता है वो चोर है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को मैं जल्दी मुक्त कर देता हूँ, सभी कलमश से वो मुक्त हो जाते हैं। और वो जो ये नहीं करते वो पापी होते हैं, वो पाप को ही खाते हैं, पाप को ही भुगतते हैं। और भगवान एक पूरा सृष्टि चक्र बताते हैं, अर्थात हम सब प्राणी अन्न से अन्न, जल से जल, वर्षा से वर्षा, यज्ञ से यज्ञ, कर्तव्य कर्म से कर्तव्य कर्म में ब्रह्मा है जो वेदों में लिखा गया, और उसी में भगवान निवास करते हैं। अर्थात सृष्टि चक्र के अनुसार जो कर्तव्य कर्म करते हैं उनका जीवन और आगे बढ़ता चलाता है और आगे चलता चला जाता है। अंजलि से निवेदन करूंगा 15वें श्लोक से मैं म्यूट कर रहा हूं, आप 15 से लेकर के 20वें श्लोक तक इसको पढ़ने का प्रयास करें। फिर 21, 22, 23 दूसरे पढ़ेंगे, फिर हम आगे की यात्रा शुरू करें। अंजलि अनम्यूट है, आप पढ़ना शुरू करें। हरिओम। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो भगवान बार बार कहते हैं जो कर्म में इस ब्रह्मा के दिए हुए कार्य को करते हैं उनको ब्रह्म अक्षर अर्थात ब्रह्म स्थापित हो जाते हैं और उनके जीवन में नित्य हमेशा ही प्रतिष्ठित बना रहता है। तो भगवान ये बार बार ये बात कहते हुए इस बात को करने का प्रयास करते हैं, इस बात को करने का प्रयास करते हैं, तो उनको जल्दी ही ये कर्मों से प्राप्त सिद्धि उनको जल्दी ही मिल जाती है। ऐसा भगवान बार बार इस बात को हमारे सामने करने का प्रयास करते हैं। तो ये भगवान आगे चल के ये कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं, जो भगवान के दिए हुए साधनों का सदुपयोग नहीं करते हैं, वो सारे के सारे व्यक्ति पापायु है, अर्थात व्यर्थ ही जीवन करते हैं और जीवन में इसी तरह से व्यर्थ ही अपना जीवन आगे चलने के बात करते हैं। तो इस तरह से भगवान बार बार ये बात ये कहता है और बार बार कहते हैं कि इस तरह से वो अपने इन सब कार्यों में लगे रहेंगे, अर्थात इस कर्तव्य कर्म में लगे रहेंगे, इस सृष्टि चक्र को जो जन्म तोड़ेंगे नहीं, वो जीवन अच्छी तरह जीते हैं। और वो कहते हैं हर व्यक्ति को इस तरह अपने इस कर्म में लगा रहता है, जो बिना आसक्त हुए कर्म समाचार है उसमें लगा रहता है, वही जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और भगवान आगे यहाँ पे ये भी कहते हैं कर्मणे ही संसिद्धम आस्तिका जनकादय। ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने इस सिद्धता को प्राप्त किया? तो भगवान उसमें जनक आदि, जनक से पहले उसके आगे वाले की बात कर रहे हैं, लोगों जिनको कुछ कर्म करना बाकी नहीं रहा था, अर्थात वो मुक्त हो चुके थे, सिद्ध हो चुके थे, फिर भी उन्होंने लोक संग्रह के जन कल्याण के लिए उन्होंने अलग अलग कर्म करने का निश्चय किया। सरला मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप 21वां 22वां श्लोक पढ़ने की कृपा करें। 21वां 22वां श्लोक आपके सामने सरला रख रही है, गुरुदीप जी 23वां श्लोक आप पढ़ेंगे, ये बात ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। जी। यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः शयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं भरत एव च कर्मणि। अरे हमने कल 22 श्लोक तक ही पढ़ा था, तो 21 हाँ। 22 इनका दोनों का हम भावार्थ आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं कि जो श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात जनक आदि जैसे श्रेष्ठ मनुष्य जो मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, वो जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। अर्थात प्रमाण और आचरण की यहाँ बात की गई, जो कुछ प्रमाण करते जो करता है वो ही जीवन में आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। अगर वो सही तरह से प्रमाण से आचरण नहीं करेगा तो मनुष्य भी, दूसरे मनुष्य भी पतित हो सकते हैं, जिसका बोझ भी उस पर पड़ने वाला है। तो पार्थ अब अपना उदाहरण भी साथ में, जनक के साथ में अपने को मिला देते हैं कि मैं भी एक तत्वदर्शी हूं, मैं भी उनकी तरह परम तत्व हूं को प्राप्त हुआ हूं। यहाँ भगवान दो बातें कर रहे हैं, तत्वदर्शी में अपने को मिलाते हैं, साथ में अपने में भी तत्वदर्शी को मिलाते हैं। भगवान ये कहते हैं कि जब आप भगवान मुक्ति के रास्ते बढ़ जाओगे, तुम में मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा।
है ना। कोई व्यक्ति तुलना धीरे से विनम्रता से तुलना कर रहा है, मैं उनके जैसा हूं, इसका मतलब क्या, वो भी मेरे जैसे हैं। तो इन तीनों लोकों में मुझे कोई भी कर्तव्य कर्म या प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त तो ऐसा नहीं है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूं। भगवान आज के श्लोक में कहते हैं कि मैं धर्म की रक्षा के लिए उन रूपों तदन बर्ताव कैसे करता हूँ वो बताने के पश्चात पर यहाँ कोशिश करते हैं। यदि अहम न वर्ते हम जातु कर्मण्यंतंद्रित है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्से देयुरेमे लोकानि कुर्या कर्म च एदहम इदहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। क्योंकि हे पार्थ ही मतलब क्योंकि हे पार्थ अगर मैं क्यों करता हूं कार्य वो बताया है। अगर मैं किसी समय अतंद्रित, तंद्रा कहते हैं नींद को, गुरुदेव जी तंद्रा कहते हैं नींद के, तो मैं अतंद्रित उसका मतलब है नींद नहीं लेना, सावधान होकर कर्मणि अर्थात कर्तव्य कर्म न वर्त्यम न करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य सर्वस्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, अनुवर्तनते मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स के तौर पे। आज मेरी बहू कह रही थी कि पोता जाने के पहले मैं उसको दीपक जला के बैठा देती हूँ, वो कहता आप जाओ मैं ध्यान कर रहा हूँ। अब 6 साल के बच्चे को ध्यान कहाँ है कैसे, लेकिन वो दादा को आंख बंद करके बैठता है, क्या 5-7 मिनट तक ध्यान करता रहा, मंत्र पढ़ता रहा। ये कहाँ से आया, वो मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस बात को भाव को समझने का कोशिश कीजिएगा। अर्थात आप जो करोगे वही आपकी संतानिक। और पेरेंटिंग का जब क्लास लेते हैं गुरुदेव जी तो सबसे पहला सूत्र यही बताते हैं, बच्चा 3 ही चीजों सीखता है, आपसे आपसे आपसे। आप जैसा करते हो बच्चा वैसा ही करता है। बच्चा कोमल है, उसमें कोई निर्मल है, उसमें कोई कलमश नहीं है। आप ही अपने कर्मों से उसको कलमश की तरफ आकर्षित करते हो। तो भगवान यहाँ पेरेंटिंग का सूत्र दे रहे हैं कि अगर आप अच्छे चलोगे तो बच्चे भी आपके मार्ग का अनुसरण करेंगे। ये सूत्र हम जीवन में उतारें, बहुत अच्छा काम होगा। और कहते हैं मैं कर्म न करूं तो इस मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। मान लो एक घर का पेरेंट्स घर में सोया रहता है, काम नहीं करता, टीवी देखते रहता है, बाकी लोग क्या होंगे, वो भी नष्ट भ्रष्ट होंगे, वो भी अपने कमरे में बैठ के उस कार्य करेंगे। और एक बात और समझिए गुरुदेव जी, आपने अगर जीवन में किसी भी समय में ये कार्य किया है, बच्चे ने देख लिया, बच्चा बड़ा होकर के भी आप चीज सुधर गए हो, लेकिन बच्चा के प्रभाव पड़ चुका है, वो उसी तरह टीवी में या मोबाइल में उन चीजों में लग जाएगा। अगर आप कभी न कभी क्षण में लगे हो तो उस बच्चे पे भी गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना, धीरे से उसको बाहर निकालने की कोशिश करना, अपनी साधना बढ़ाना। अपनी साधना से वो बाहर आएगा कि उसको ये भी दिख रहा है, अभी उसको पुराना वाला समय दिख रहा है कि आप हमेशा टीवी देखते रहते थे, आप बिस्तर में पड़े रहते थे, इसलिए उसके अनुकूल ही उसका कार्य हो गया। तो माता पिता के कर्मानुसार, उनके जीवन अनुसार ही बच्चे का जीवन चलता है। तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। अगर आपने गलत किया तो आपके बच्चे नष्ट भ्रष्ट हो जाए। और यहाँ एक बड़ी शब्द बात है, मैं वर्ण संकरता को कहने वाला हूं। देखिए यहाँ आगे भगवान बताएंगे, एक तो वर्ण संकर, अर्जुन कह रहा था मैं काम करूंगा तो वर्ण संकर हो जाऊंगा। भगवान यहाँ क्या कहते हैं, मैं नहीं करूंगा तो वर्ण संकर हो जाऊंगा। अर्थात वो लोग अपने वर्ण आश्रम को नहीं भूलेंगे, उपहन्याम सभी प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। काम नहीं करूंगा, नष्ट करने वाला का पाप मुझ पे आएगा। ये पेरेंट्स पे बात की गई है। तो भगवान ने अन्वय रीति से कर्तव्य पालन की आवश्यकता प्रतिपादन किया, और यहाँ कर्तव्य पालन न कर सुनने वाले हानि का प्रतिपादन करते हैं। तो यहाँ इस तरह से भगवान कहते हैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर तो ऐसा मान ले मैं कर्म न करूं, तो भगवान कहते हैं कर्तव्य अतंद्रित आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। हर पेरेंट्स को, हर गुरु को बहुत सावधानी तत्परता से कार्य करना चाहिए। बहुत सारी आंखें उनको देख रही है, सावधानीपूर्वक नहीं करेंगे, आलस्य प्रमाद अपना अमूल्य जीवन आपका नष्ट हो जाएगा, कर्मों में शिथिलता आ जाएगी और कर्मों संबंध विच्छेद हो जाएगा। कब संबंध होगा, जब सावधानी तत्परतापूर्वक आप कर्तव्य कर्म करोगे। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, जो अधूरी टूटने के कारण अधूरी टूटने का लटक रही है, ऐसे शिथिल टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसी सावधानी तत्परता कर्म करने से कर्मों संबंध विच्छेद हो जाता है। आलस्य प्रमाद पूर्व करने संबंधों का विच्छेद नहीं होता। बार बार ये बात कहते हैं, किसी कर्म की बार बार याद आ रही है। देखो आप एक बड़ा सूत्र हमारे लिए दिया है, अगर आपको बार बार किसी कर्म की याद आ रही है, ये टीवी देख लूं, ये मोबाइल कर लूं, ये किताब पढ़ लूं या फिल्म देख लूं, तो क्या समझना है कि कर्म करने में कोई त्रुटि हुई है। कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा आपने कर्तव्य कर्म में किया, तभी आपको
उस कर्म की याद आ रही है, उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। ये संबंध विच्छेद कैसे होगा? सेवा कार्य से होगा। संबंध विच्छेद न होने के कारण ही दिए हुए कर्म की याद आती है। मम वर्तमानो अवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य, मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही मनुष्य कहलाने होंगे। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य करते हुए कर्म नहीं करते, वो मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं है। भगवान कहते हैं श्रेष्ठ उसकी आचरण प्रमाण के अनुसार मनुष्य अनुसरण करते हैं। आगे बता के आगे भगवान कहते हैं सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष तो कौन है? मैं एक ही हूँ। आदर्श पुरुष मनुष्य लोक में एक ही हूँ, पर तीनों लोकों में मैं ही आदर्श पुरुष हूँ। तो एक ही लोक में आदर्श पुरुष। श्रेष्ठ पुरुष तो क्या होता है? जैसे हम लोग केवल मृत्यु लोक में अच्छा कार्य किया, या कबीर बन गए, या तुलसी बन गए, नानक बन गए, हम यही श्रेष्ठ पुरुष है। भगवान तो कहते हैं मैं तीनों लोकों में मैं अकेला ही आदर्श पुरुष हूँ। तो मनुष्य संसार में कैसा रहना चाहिए ये बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। ये मनुष्य लोग होते हैं गुरु के रूप में होते हैं, नानक के रूप में, कबीर के रूप में, रैदास के रूप में, संत के रूप में होते हैं। और वो हमें बताते हैं कि आपको जीवन ऐसे जीना है। यही संसार रहने की कला है। संस्कार ये जो विद्यालय है, इसमें कामना, ममता, स्वार्थ के त्याग पर दूसरों हित के लिए कर्म करना सीखना है। कर्म करते अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की हित करने के लिए, इसलिए पिता, पुत्र, पति, भाई, बहन, इन सबको भी क्या चाहना चाहिए कि सभी एक दूसरे अधिकार रक्षा करते अपने कर्तव्य का पालन करें। अर्थात आपका पति, आपकी पत्नी कोई सेवा कार्य में लगी हुई, दूसरा उसको सहयोग दे, उसको रोके नहीं, उसको टोके नहीं, तुम ये क्यों कर रहे हो, यहाँ पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, ये समय क्यों लगा रहे हो, नहीं तो उनके भी दुष्कर्म बन जाएंगे, उनके नए करने का दोषी भी वही होंगे। तो हम एक दूसरे कल्याण की हम सब लोग चेष्टा करें। उससे देर में लोका कुर्याक्रम चेद हम, यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्मों में सावधान न रखने से हानि की बात कही। और अब इस श्लोक में कर्म न करने से होने वाली, पहले तो न लगने से हानि है, और कर्म न करने से लगे नहीं सावधानी पर तो क्या हानि हुई, और अब न करने से होने वाले हानि बताते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म न करूं। इस तरह भगवान कहते हैं मुझसे कर्म न करने में, जो भगवान बच्चे कर्म करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। माँ ते संगोत्सव कर्मणि, आगे कह के आ गए भगवान उदाहरण देते हुए कहते हैं मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य न होने पर भी मैंने जिस वर्ण आश्रम आदि में अवतार, अब वो भगवान कृष्ण गो पालन करते थे, क्योंकि वो यादवों जो गायें पालने वाले घर में पैदा हुए, उनको गो पालन करना था, क्योंकि उस समय वही उस वर्ण आश्रम का कर्तव्य वही था। संपूर्ण नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, कर्तव्य का तामस भाव अधो गच्छन्ति तामसा, 14 अध्याय में उनकी अधोगति हो जाएगी। भगवान आदर्श पुरुष से उनका अनुसरण करते हैं, इसलिए भगवान बार बार कहते हैं पालन नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाए, नष्ट का कारण मैं बनूं ऐसा संभव नहीं है। परस्पर दो धर्म एक में मिल जाए, दो भाव एक में मिल जाए, वो शंकर कहलाता है। अवर्ण शंकर की बात भगवान कहते हैं। यदि मैं 41-40 श्लोक में अर्जुन ये कहता है युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म संपूर्ण कुल में पाप फैल जाएगा, इस तरह दूषित से वर्ण संकर होगा। अर्जुन का भाव यह था युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। अब यहाँ गुरु ये बताते हैं अर्जुन की दलील के हिसाब से विचार भी कर लो तो वास्तव में कर्तव्य का पालन न करना ही वर्ण संकरता का, दोनों एक ही बात करें। उसका कर्तव्य युद्ध न करना नहीं था, युद्ध करना था। युद्ध होने पे कर्तव्य च्युत होगा तो वर्ण संकरता ज्यादा आएगी। लेकिन कई बार आपने कई माताओं को देखा होगा जिन्होंने अपने बेटे को रणभूमि में शहीद हो गया, फिर भी माताएं गर्व करती है और कहती है कि मैं अपने अगले बेटे को भी सैनिक बनाऊंगी। अर्थात अगर का पति प्राणों को त्याग कर देता है लेकिन वो अपने लड़ते लड़ते मर जाता है। आपने रानी हाडी की कहानी राजस्थान में सुनी होगी। उनका पति उसके मोह में था, उसको युद्ध करने जाना था, कर्तव्य कर्म वो नहीं जा रहा था। रानी हाडी ने कहा तुम मेरे शरीर के मोह में, उन्होंने सेनानी शब्द यूज किया जाता है, सेनानी। मेघराज जी की बहुत सुंदर है, मैं बचपन में हमारे पिताजी इसकी वो घूमने वाली जो तबा बोलते हैं जो होती थी ना, उसमें चला के सुनाया करते थे हमारे को। तो ये बहुत बचपन की बात है। वो ये कहते थे कि रानी ने जब बार बार वो कहा अपने सैनिक को, बार बार पीछे घूम के देख रहा है कि एक बार रानी को कहो कि सामने आ जाए, मैं उसका चेहरा देख के आगे जाऊं। तो रानी समझ जाते ही मेरे मुंह में फंस गया है, तो कहते एक थाल मंगाते, तलवार मंगाते, अपना पूरा सिर काट देती है और सिर को उस थाली में रख के भेज देती, लो देखते रहो। अब उसको चेतना आती है कि जिसके मुंह में फंसा था वो मुझे छोड़ के चलेगी। वो अपने सिर की उनके बालों को अपने गले में ऐसे बांध लेता है और ऐसा युद्ध लड़ता है कि सारे मुगलों को मार देता है। तो ऐसी हमारी माताएं होती थी। तो वो कह रहे हैं कि वो अगर कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं तो माताएं अधर्म पे क्यों जाएगी। तो अर्जुन का कहना गलत है
कर्तव्य चित्त नहीं होगी, सतीत्व भी सुरक्षित रहेगा, वर्ण संकरता भी नहीं आएगी। अगर पति सही रास्ते पर चला है तो पत्नी में ये अधर्म पे नहीं जाएगी। तो भगवान ये बार बार कहते हैं कि वर्ण संकर तुम कर्तव्य न करोगे तो तुम कह रहे हो होगा, लेकिन तुम युद्ध करोगे तो ऐसा क्यों होगा? तुम्हारा कर्तव्य कर्म युद्ध करना है, न कि न करना, दोनों विपरीत बातें हैं। तो वर्ण संकरता उत्पन्न, इस भगवान अपना उदाहरण देते हैं, मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो सब में संकरता आ जाएगी। यहाँ करते संकरता का भगवान अर्जुन से कहते हैं तो युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म न करने से वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला बनेगा, न कि युद्ध करने से। अर्थात युद्ध करने से वर्ण संकर होगा, ये सोचना गलत है। युद्ध नहीं करेगा तो तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे में विश्वास ही नहीं रखेंगे। कई आदमी तो नपुंसक है, किसी काम का नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तब वो वर्ण संकर हो जाएंगे, तब वो किसी दूसरे का वर्ण कर लेंगे। ऐसी बातें हमारे ग्रंथों में कई बार लगा है। तो अर्जुन का मूल प्रश्न था, क्या था? घोर कर्म में क्यों लगाते हो? भगवान 22, 23, 24 श्लोक में अपने उदाहरण से कहते हैं, मैं तुम्हें कर्म में लगाता हूं। क्यों? मैं भी कर्म में लगा रहता हूं, मेरे त्रिलोक में कुछ प्राप्य अप्राप्य नहीं है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करता रहूं। अब कहते हैं इस अवतार में तूने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया, तुम रथी बनो और मैं सारथी बनूं। क्षेत्रीय होते हुए मैं आज तेरा सारथी बनाऊं, क्योंकि मेरा अभी धर्म यह है, अपने कर्तव्य सावधान तत्परता पालन कर रहा हूं। देखिए, एक भगवान खुद किसी सारथी बन रहे हैं और मैं इस कर्तव्य पालन का त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा। भगवान को आज भी हम लोग अपना सारथी मानने की सोचते हैं कि भगवान हमारा योग क्षेम करें, हमारा सारथी बन जाए। क्यों? पहले किसी का सारथी बन चुके हैं। समस्त प्राणी मेरे मार्ग का उपदेश करते हैं, ये बात बार बार कहते हैं। और अगले 2 श्लोक में भगवान ये कहते हैं, कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया। अब ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। तो पहले तो अपने कहा हम जैसों के लिए, अब जो ज्ञानी महापुरुष है उनको क्या तुम और सावधान हो जाओ। क्या कहते हैं? सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्या कुर्यादि संस्था सक्तस चिकीर्षु लोक संग्रम, न बुद्धि भेदम न जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम, जो एत्स सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। हे भरत बसोद्भव अर्जुन, कर्माणि कर्म में आसक्त हुए अविद्वांस, जो विद्वान नहीं है वो अविद्वान कहा गया है, वो अज्ञानी है। जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करता हो उसी प्रकार कर्म करे। अर्थात कर्म दोनों एक ही कर रहे हैं साहब। आप कर्म में आसक्ति होकर काम करें, दूसरा बिना आसक्ति जन साधारण के लिए काम करें। अर्थात गुरुदेव जी, आप भी पैसा कमा रहे हैं, मैं भी पैसा कमा रहा हूं। मैं पैसा कमा रहा हूं अपने भोग सुख के लिए, आप पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि आप इसके माध्यम से कर्तव्य काम कर सकें। समझ में आई? दोनों काम एक ही है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं। एक व्यक्ति ग्रंथ पढ़ रहा है, एक आदमी गंदी किताब पढ़ रहा है, दोनों पढ़ रहे हैं। एक आदमी सात्विक भोजन खा रहा है, एक तामसिक भोजन खा रहा है। एक विषय खाने में रस ले रहा है, दूसरा बस शरीर निर्वाह के लिए खाना खा रहा है। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो दोनों एक काम करते हुए भी वो लोक संग्रह करना चाहता, उसी प्रकार कर्म करे, अर्थात वही कर्म वो करे। तो क्या कहे? साधवान तत्वज्ञ महापुरुष कर्म संगीना, करो में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्य की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें। अर्थात वो ऐसा कोई काम न करें जिससे उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाए। जो आप अगर ऐसा कोई कर्म करने लग जाएगा जिस कर्म में कल्याण नहीं है तो उनके मन में भ्रम हो जाएगा। जिसे संतों के लिए कहा गया, गुरुदेव जी गुरुओं के लिए कहा गया, आचार्यों के लिए कहा गया। हम सब लोगों को योग ज्ञान सिखाते हैं और हम खुद वो जीवन नहीं जीते हैं तो लोगों के मन में भ्रम पैदा हो जाता है। ये दांत दिखाने के ओर है, खाने के ओर है। समझ में आई बात? तो इसलिए बहुत सारे संत जो कार्य करते हैं उनके कारण जो लोगों में गलतफहमी पैदा होती है। पीछे एक महाराज आए थे जो कल्याण निर्मल बाबा करते, गोलगप्पे खाओ, ये खाओ तो कल्याण हो जाएगा। तो लोगों में क्या भ्रम पैदा हो गया, लोग भूल गए करते हुए कर्म क्या करना है। सब संतों के, आचार्य गुरुओं के लिए, माता पिता सबके लिए कहा गया आप ऐसा काम न करें जिससे आपके बालकों या जो भी अल्प ज्ञानी है उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाए, बल्कि आप सर्व कर्माणि समाचरण, सभी कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनसे भी करवाएं। बड़ी बात है। जैसे हमारी बहू हमारे पोते को लेकर के उससे भी जैसे मैं करता हूं वैसे दीपक जलवाती है, मंत्रोच्चार करती है, सूर्य को पानी डलवाती है। ये काम क्या? जो सहित उनसे भी करवाए, खुद करो और उनसे भी करवाओ। उनके कर्म अभी फल अभी अज्ञानता है तो उनसे आप कराओगे, आप इस रास्ते चलो, ये काम करो। बड़ा सुंदर श्लोक है। सक्ता कर्मणे विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत है।
जिन मनुष्यों शास्त्र शास्त्र शुभ कर्म पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्रविद कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस बात पूरा विश्वास है जो न तो तत्वज्ञ न दुराचारी है, कर्म भोगो पदार्थों में आसक्त है, ऐसे मनुष्यों के लिए अविद्वांस पद आया है या आसक्त पद आया है। शास्त्रों के वेदा ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान कहेंगे। अर्थात अब बड़ी बात कह दी है महाराज ने कि उनको शास्त्रों की जानकारी तो है, लेकिन अभी भी वो इस रास्ते पे चल नहीं रहे हैं। हम बहुत सारे संतों के नाम, मैं नाम नहीं लूंगा, आप अच्छे से जानते हैं, कोई जेल में बैठे हैं, कोई किस तरह का कार्य कर रहे हैं। आप समझते हो, एक उदयपुर की जेल में पुराने 90 साल के संत बैठे हैं, एक जवान संत हरियाणा की जेल में बैठे हैं। ये सब क्या शास्त्रों की ज्ञाता है, फिर भी क्या करें, अज्ञानी है। तो ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो है पर तत्वज्ञ नहीं है, ये अपने लिए ही कर्म करते हैं, इसलिए ऐद विद्वान कहलाते हैं। इनमें कभी प्रमाद आलस्य आदि न रह करके सावधानी सांगोपाक विधि से कर्म करते हैं, ऐसी उनकी ऐसी मान्यता रहती है। ऐसे विद्वान मनुष्य कर्मों में कभी कर्मों करने में कमी आ जाए, उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान इस तरह कर्म करने की रीति को कहते हैं आसक्ति रहित। इस विधि से लोक संग्रह कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कुर्यादिद्वांसक्त चिकीर्षु लोक संग्रम, यहाँ कहते हैं कामना ममता आसक्ति वासना पक्षपात स्वार्थ आदि का स्वभाव अभाव हो गया है, शरीर में लगाव नहीं है, ऐसे तत्व के महापुरुष के लिए असक्त विद्वान पद आए हैं। असक्त विद्वान कौन है? जिनमें लगाव नहीं, आसक्ति नहीं है। लोक संग्रह में अभी आगे भी कहा संपेशन, अर्थात लोक संग्रह के लिए कार्य करो। और यहाँ पे कह रहे हैं लोक संग्रह चिकीर्षु पद से यही व्याख्या की गई है। शेष मनुष्य आसक्ति विद्वान के सभी आचरण नियत कर्म के लिए, यज्ञ के लिए, कर्तव्य कर्म के लिए, मर्यादा के लिए होते हैं। वही भोगी मनुष्य क्या करेगा? वही कर्म भोगों में, कुटुंब में, मनुष्य में, धन की रति के लिए करेगा। शेष मनुष्य की रति किस में? प्राणी पात्र में। वो अंतःकरण में लोक हित करता हूं ऐसा भाव भी नहीं रखता, स्वाभाविक रूप से लोक हित उनसे होता रह जाता है। संबंध विच्छेद होने उस ज्ञानी महापुरुष के करने वाला शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि भी लोक संपन्नमय लोक के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात वो संबंध विच्छेद हो गया, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि भी उसका हर वक्त लोक संग्रह ही करते हैं। अर्थात वो किसी तरह मुस्कुराता हुआ देखते हैं गुरुदेव जी, उससे भी कल्याण हो जाता है लोगों से। क्यों? और उसकी इंद्रियां उसी तरह से कार्य करती है। ऐसे कल एक संत की पढ़ रहा था, आपने यहाँ भी पढ़ा था साहिब, कि उनसे स्पर्श करती हुई वायु भी कहीं निकल जाती है तो लोगों का कल्याण हो जाता है। जैसे मैंने उनका मल मूत्र का भी उदाहरण दिया, ऋषभ देव जी का, उनके उन मल मूत्र से भी लोगों को कल्याण होता था। ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर लोक संग्रह की इच्छा नहीं दिखती। लोगों को लगेगा ये भी तो वही काम कर रहे हैं, ये भी तो बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो लोक संग्रह के लिए नहीं कर रहे। संसार से प्राप्त से हमारे गांधीनगर में एक सज्जन है जो पिछले 15 सालों से मैं जुड़ा हूं, मतलब साल भर में जितनी कमाई है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, कई बार तो लोन ले लेकर भी वो समाज कार्य में लगाते हैं। मतलब करोड़ों रुपए लगाते हैं। कल हम उनके पास यज्ञ के लिए यजमान बनाने गए, हमने कहा आपको बनाना चाहते हैं? कि मैं बहुत यज्ञ कर चुका, मैं देख लीजिए सर, आपके नहीं जाए तो किसके पास जाए? अच्छा ठीक है, मेरा नाम लिख लो। फट से 1 मिनट में 11 लाख रुपए की इन्होंने स्वीकृति दे दी। तात्पर्य कि वो उस चीज में ही वो काम करते हुए भी काम करना नहीं चाहते, लेकिन वो कहते हैं सबका कल्याण यज्ञ के द्वारा इसलिए करते रहते हैं। तो किंचन मात्र भी अपने अपने लिए नहीं मानते, संसार की सेवा के लिए साधन लगाते हैं। वो इस प्रकार से संसार सेवा में लगे रहते। यथा तथा पद कर्म करने के प्रकार में अर्थ में जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने स्वार्थ के लिए तत्वता कार्य करता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष लोगों के हित के लिए वही करते हुए कर्म उस तरह से करता रहता है जैसे स्वार्थी व्यक्ति करता है। दोनों में समानता बताते हैं। तो इस तरह से अज्ञानी पुरुष फल की प्राप्ति के लिए करता है, इनकी ज्ञानी की फल में आसक्ति नहीं होती, तो इस तरह से वो कार्य करता है। भगवान विद्वान को आदर्श बताया और यहाँ उसको अनुयायी बताया। पहले 21 श्लोक में आदर्श बताया, भगवान कहते विद्वान चाहे आदर्श हो अनुयायी, उसके द्वारा स्वतः ही लोक संग्रह होता है। भगवान राम का उदाहरण दिया है, भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन करते वनवास भी जाते। क्या उपदेश देते हैं? मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, आप यही रहो, मेरे साथ मत आओ। और दोनों ही परिस्थिति में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है। पिता की आज्ञा काल पढ़ने में भी लोगों के लिए वो आदर्श बनते हैं, वो जनता को जो उपदेश देते हैं उसके कारण भी उनका कर्म करने न करने से कोई प्रयोजन था ही नहीं। कर्म कौन सा नहीं किया? राज्य नहीं लिया। कर्म किया कौन सा? वनवास चले गए। दोनों में उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं था। जब विद्वान आसक्ति रूप करते हुए कर्म करता है तो आसक्ति वाले पुरुष अंतःकरण पे विधान कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। क्यों करे वो? बाकी लोगों पे इसका प्रभाव, जैसे मैं अपने घर का उदाहरण दिया,
ये महाप्रभु निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, ऐसा प्रत्येक दिखे या नहीं दिखे, उसका प्रभाव सब पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अर्थात यहाँ भगवान अनावश्यक वृष्टि वाली बात भी साथ में जोड़ रहे हैं। वो करेंगे आप अच्छे करते हुए कर्म करोगे तो सबका प्रभाव पड़ेगा, सबका मंगल होगा। कह राम राज्य में कोई दुखी नहीं था। क्यों नहीं दुखी था? कि प्रजा का राजा करते हुए कर्म करता था, इसलिए कोई दुखी नहीं था। आज हमारे प्रधानमंत्री अगर करते हुए कर्म करते हैं, धीरे धीरे हम सब लोग भी उस लाइन पे चले जाएंगे। भगवान कहते हैं इनका प्रभाव मनुष्यों पर नहीं, पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। जंगल में जब राम गए तो वहां के पशु पक्षी भी उन्हीं में लीन हो गए, मतलब वो बेर भाव भूल गए। उन 12 महीनों में जब चित्रकूट में रहे, किसी पशु ने किसी की हिंसा नहीं करी, मतलब ये बड़ी बात वहां बताएगी, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो निष्काम पूर्वक विहित कर्म नहीं करता, उसका जन्म मरण नहीं मिटता। अपने लिए कर्म करता है, वो कृत करते नहीं होता, उसका कर्मवा समाप्त नहीं होता, वो कर्म उसका फल भ्रष्ट नष्ट होने वाला है। तो इसलिए बड़ी बड़ी आवश्यकता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं परमात्म तत्व को जब प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान योगी कर्म योगी दोनों एक हो जाते हैं। चौथे 5 श्लोक में और बताएंगे। साधना अवस्था में अंतर हो सकता है, अर्थात सांख्य योगी अलग तरह से जीवन जीता है, वो सेवा कार्य नहीं करता, अपने स्तर के कर्म करता है, देही देही में फर्क समझ के कार्य करता है, सब में संभाव रखता है। लेकिन बाद में जब सांख्य कर्म के कर्मों से विशेष उपरति आती है, कर्मयोगी तत्परता से कार्य करता है। पहले कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ, ये अंतर भी कहीं कहीं होता है, लेकिन आगे चल के दोनों एक हो जाते हैं। संसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण ही कर्म योग जो निष्काम पूर्वक करते हुए कर्म करता है उसमें कठिनाई प्रतीत होती। क्यों नहीं कर पाते? हर बात संसार को मूल्य दे देते हैं, ये परिवार, मेरा धन, ये गाड़ी, इनमें महत्व देते हैं। इसलिए हम दूसरों से कुछ नए चाहकर दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं, इस बात को स्वीकार कर ले तो आज ही कर्म योग का पालन सुगम हो जाएगा। भगवान असंत से कुतः सुखम के बारे में कह दिया कि इन जड़ पदार्थों से आपको सुख नहीं मिलने वाला, परमाणु सुख लेना चाहते हो तो सेवा के मार्ग में लग जाओ। तो वास्तव में पदार्थ की नहीं महत्ता उसके आचरण की होती है। तो आचरण की महत्ता भी तब है जो अंतःकरण पदार्थ की महत्ता नहीं हो। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से परित के लिए त्याग करना कठिन हो जाता है। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, उनमें लोक संग्रह कर रहा हूं यह अभिमान नहीं रहता, ये भी नहीं रहता मैं इतना बड़ा सेवा कार्य करूं, मेरा सम्मान हो, मुझे पद्मश्री मिले, ऐसा कोई नहीं रहता। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता आदि सब संसार के, संसार से मिले हुए, संसार से मिली सामग्री संसार में अर्पण कर देता है। देखिए आपको किसी ने लोन दिया, आपके पास कुछ रुपए रखे, कुछ में मांगे, आपने उसके रुपए वापस किए, इसमें कौन सा बड़ा काम किया आपने? उसी के रुपए थे ना। तो हम ये संसार में जो आए हैं, हम सब लोगों का ऋण लेके आए हैं। हमारे जन्म लेते ही किसी दाई ने आके हमारा जन्म कराया, माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, प्रकृति का ऋण, गांव का ऋण, शहर का ऋण, देश का ऋण, सबका ऋण है। अगर हम उनको वापस लौटाते हैं तो हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, तो हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है। तो इसको कोई दान पुण्य नहीं करना है उनको, परंतु उन पदार्थों से पिंड छुड़ाना है। ये भोग की वस्तु से पिंड छुड़ाना ही दान पुण्य करना है। न बुद्धि वेदम विधान युक्त समाचरण, यहाँ कहते हैं आस्तिक विद्वान को युक्त विद्वान कहा गया है। इनके अंतःकरण में समता है, इनकी इंद्रियां जीती हुई है, मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान है, इन्हीं को विद्वान भगवान कहते हैं। और यह बहुत सुंदर तरीके स्पष्ट करते हैं कि अज्ञानी पुरुषों को यहाँ कर्म संज्ञानम अज्ञानम कहा गया। शास्त्रित कर्म करने के लिए, सुख भोग मान बड़े आदि की प्राप्ति के लिए करने का इन पुरुषों कर्म संज्ञी और अज्ञानी कहा गया है। शेष पुरुष पर विशेष जिम्मेदारी थे, दूसरा का अनुसरण करते हैं, इसलिए उनको हमेशा ही ये कार्य करते रहने चाहिए। बुद्धि भेद पैदा करने कुछ उदाहरण इस तरह, क्या उदाहरण दिए इन्होंने? लोग आपको कैसे गुमराह करेंगे? ऐसे लोग जो खुद कर्म नहीं करते हैं, वो क्या आपको संदेश देंगे? ये वाक्य पढ़िएगा, बहुत सुंदर वाक्य लिखे हैं। पहला क्या है? कर्मों में क्या रखा है? कर्मों से तो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़ के ज्ञान में लग जाना चाहिए, ये कहेंगे। अर्थात उपदेश देना, आचरण वचन दूसरों करते हुए कर्मों के प्रति अश्रद्धा अविश्वास तुम करने वाले गलत कार्य करते हैं, बुद्धि में भेद करते हैं, वो लोगों में संशय पैदा करते हैं। कह जी आप तो ज्ञान में लग जाओ, लेकिन कर्म बिना ज्ञान योगी का भी कल्याण नहीं है। क्या कहते हैं? जहां देखो वहीं स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे फल की इच्छा तो रहती है, फल की इच्छा नहीं रहे तो कर्म करेगा क्यों? इस तरह का जो उपदेश देता है वो भी आपको जीवन के रास्ते से हटाता है। फल की इच्छा रखे कर्म। तीसरा क्या? कर्म करने से बार बार जन्म लेना पड़ता है आदि उपदेश देते हैं। इस प्रकार उपदेश से कामना वाले पुरुषों का कर्म फल विश्वास नहीं रहता, उनकी आसक्ति छूटती, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। कहते कर्म करेगा तो बार बार जन्म लेना, वो कामना वाले कर्म नहीं छोड़ेगा, वो शुभ कर्म छोड़ देगा।
इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करके एक तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए, उनके अपने वर्णाश्रम धर्म के स्वयं करते हुए कर्म करे, दूसरों से वैसे ही करवाए, अपने अज्ञान में भ्रम पैदा न कर उठाए। बार बार भगवान यही बात करते हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं उनकी प्रशंसा करें, त्रुटि है तो उनको बताएं, और उनको बताएं ये विधि नहीं इस विधि से करो। ज्ञानी पुरुष आचार्य गुरु उपदेश देते रहे, यज्ञ दान पूजा पाठ शुभ कर्म है तो बहुत अच्छा है, पर कर्म फल की रखना उचित नहीं है। आप भगवान के मंदिर रोज जाते हो, गुरुद्वारे गुरुदेव जी रोज जाते हो, लेकिन वहां जाके क्या कहते हो, हे भगवान तू अगर मेरे को ये दे देगा, मेरे बच्चे को पढ़ा देगा, शादी कर देगा, मुझे गाड़ी दे देगा, तो मैं तुम्हारे को इतने रुपए का लंगर में प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने लोगों को भोजन कराऊंगा। ये सब क्या हुआ, ये सौदेबाजी होगी, बार्गेनिंग हो गई। तो वहां आप क्या कर लेन देन कर रहे हो, त्याग का भाव नहीं है। तो वो कार्य उससे वो मंदिर जाना, वो गुरुद्वारे जाना भी उनका कल्याण नहीं करने वाला। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। तत्वज्ञ महापुरुष को बुद्धि पे पैदा नहीं करना चाहिए। भगवान ने मन न लगा तो नाम जाप करना व्यर्थ है। प्राय लोग ये कह देते हैं मन तो लगा नहीं, क्यों नाम जप करते हो। संत ये कहते हैं कि आप लगे रहो, धीरे धीरे आपका मन लग जाएगा। कुछ ना कुछ भाव तो आपका नाम जब से जपेगा ही जपेगा। मनवा तो चहु दिसी पेरे, ये तो सुमरिन नाय। मन नहीं लगने से सुमरिन नहीं है, जब तो है ही है। मन लगा करने से लाभ जल्दी होता है, लेकिन काम उससे भी होता है। तो भगवान ये कहते हैं कोई मनुष्य गुण रहित नहीं होता, कुछ कुछ गुण तो उसमें होते ही हैं। महापुरुष को चाहिए उस व्यक्ति के सदगुणों को आगे बढ़ाए, उसको इस तरह शिक्षा दे कि उसके सदगुण आगे बढ़े, उनके गुणों की प्रशंसा करे ताकि सदगुण उसके आगे बढ़ जाए। समाचरण जोश से शब्द से भगवान दो आज्ञाएं देते हैं, स्वयं साधन पूर्वक। दो ही मुख्य लाइन है तक, समाचरण जोशेत, स्वयं सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करे, और जो अज्ञानी पुरुष है वैसे ही कर्म करवाएं। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, तो पतन करने वाले आसुरी संपत्ति का लक्षण है। भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोक संग्रह करने करते हुए कर्म आगे आज्ञा देते हैं। हर पुरुष को चाहिए कर्म से उसका प्रयोजन नहीं हो तो भी सुचारू रूप से करते रहे, ताकि दूसरे लोग भी ये कार्य कर सके। तो भगवान क्या कहते हैं, आदर पूर्वक निश्चित कर्मों का त्याग करवाए, अर्थात गलत कार्य से हटाए, आदर पूर्वक आलोचना करते हुए नहीं, और उनकी सकाम भाग से त्याग करने की प्रेरणा करें। तो भगवान क्या कहते हैं, तत्वज्ञ महापुरुष भगवान दोनों में ही कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। दोनों की तुलना कर रहे हैं, दोनों भी कार्य करते सो अभिमान नहीं होता। वो केवल लोक संग्रह के लिए करते हुए कर्म करते हैं, अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व है ही नहीं, कर्ता भाव है ही नहीं। लोगों को उन मार्ग से अर्थात नीचे के मार्ग में सन मार्ग में लगाना ही लोक संग्रह है। लोक संग्रह का क्या उपाय है, शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण। शास्त्र कौन है, गीता है। अर्थात कर्म के फल में रुचि नहीं रखो, अकर्ता भाव रखो, मेरे लिए अपने कुछ नहीं करना है। लोगों में ये नहीं कहे मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ, कहने की जरूरत भी नहीं है, बस ये भाव रखे। भगवान आगे कल बताएंगे ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर है। तो अंजलि आपसे अनुरोध करूंगा आप अनम्यूट करें और इन चारों श्लोकों को पढ़ करके हमारा कल्याण करें। तो अंजलि से अनुरोध करता हूँ 23, 24, 25, 26 आप पढ़े, बहुत सुंदर तरीके से हम उनको समझें जी। यदि ह्यहन्न वर्तेयै जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदै च जन्येद् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। क्या आदेश दिया है अंजलि जी से, भगवान ने आपको ही आदेश दिया है सारा, ये क्या करना है बताइए अब आप। तो इसमें भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य है वो मेरा अनुसरण करता है, तो मुझे जो भी कर्म करना है बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा।
नहीं तो मनुष्य गलत राह पर चले जाएंगे, क्योंकि वो मेरा अनुसरण करते हैं। और इसलिए मैं जो कर्म अगर मैं सही कर्म करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए वो संकरता, ऐसी संकरता पैदा ना हो, तो समस्त प्रजा को मैं नष्ट करने वाला ना बनूं, सबको सही राह पर सही मार्ग में प्रदर्शित करूं, ऐसा मुझे कर्म करना है। तो तू आसक्त, और वो और भी समझाते हैं कि तू आसक्त, ये अम, जैसे अज्ञानी कार्य करते हैं वैसे ही ज्ञानी भी करते हैं, लेकिन दोनों का हेतु अलग है। हाँ, दोनों का हेतु अलग है। तो ऐसा कर्म कर जो अपने अपने मतलब अच्छा हो, उसी प्रकार कर्म कर। उनकी अ, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न हो। आपके कर्म करते देख करके संत ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा कर लूं, तो ऐसा कार्य कुछ नहीं करना जिससे उनकी बुद्धि में भ्रम हो जाए, वो सत्य असत्य न जान पाए। आज को आसाराम जी को अपना आदर्श बना ले गुरुदेव जी, तो क्या करेगा? जो उन्होंने काम किया वो मैं भी कर लूं, तो ये बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो गया ना। तो उनको ज्यादा अपराध लगता है। एक संत तो यहाँ तक कहते हैं कि गृहस्थ आदमी ऐसा गलत काम करे तो उसकी मुक्ति है, संत ऐसा काम कर ले उसकी 100 जन्मों तो मुक्ति नहीं होने वाली, वो पाप में नीचे गिर ही जाएगा। जैसे वस्त्र पहने वैसा उसका अपमान के। ऐसे ही गुरुओं के बारे में क्या है, गुरु अगर कोई किसी के साथ गलत व्यवहार करता है, योग सिखाने वाला गलत व्यवहार करता है, तो उसका कल्याण कभी नहीं होता। तो बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना। आगे 2 लाइन और अच्छी की है, समाचरण जोश है, तो उसको और बता दीजिए क्या करना है, फाइनल डिसीजन क्या है? तो शास्त्र विहित, शास्त्रों में जिस तरह से शास्त्र विहित जो समस्त कर्म हैं उनको भली भांति करें, और उनसे उनसे भी भी मतलब करवाएं। उनसे करवाएं। हाँ, हाँ, उसका कर्तव्य दोनों है, खाली करने से काम नहीं छटेगा। आप कोई चीज सीख गए हो, गुरदीप जी योग सीख रहे हैं, तो लोगों से योग करवाए। आप योग अगर लोगों। गीता में अध्ययन कर रही हो अंजलि, तो आप अपने इस अध्ययन के द्वारा लोगों को भी अध्ययन करवाएं, ये आपका कर्तव्य बन जाता है। ठीक है ना? चलो सरला, आप 23-24 पढ़ें। ये हाँ, यदि यहन्नैव रतै जातु कर्मण्यतन्द्रितः तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ शरवशः उत्सीदे उत्सीदि उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरश्च च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मः प्रजा। क्या अर्थ है इसका? भगवान क्या कहते हैं अपने बारे में, क्या कह तो रहे हैं? भगवान कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों में न तो कर्तव्य करना की कोई जरूरत नहीं है, न मैं कोई प्राप्त करने वस्तु भी, मुझे सब वस्तुएं मिल सकती है। मतलब ये बताते हैं कि कर्म करना सभी के लिए आवश्यक है, भगवान के लिए भी आवश्यक है। हम्म। यदि भगवान कर्म करना छोड़ दे तो संसार में नष्ट वष्ट हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। हम्म। इसलिए मनुष्य को आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे सभी का कल्याण हो सके। और बाद में ये बताया कि कर्म के महत्व से समझाते हैं, और कर्म करना अनिवार्य है। कर्मों में आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी लोगों के मन में कर्मों के प्रति मन भाव जगाना चाहिए, भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। बहुत अज्ञानी लोगों को भी मतलब ऐसे अच्छे कामों में लगाना चाहिए। बहुत। गुरदीप जी आप अगले 2 श्लोक आप पढ़ें, 25-26 आप पढ़ें। जी प्रभु। हरिओम। हरिओम जी। सक्तास कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्यवन्ति भारत कुर्यादिधास्तथा लोक संग्रहम। आगे हरिओम। और पढ़ लें, एक और पढ़ लें। ना बुद्धिभेन्द्य जन्यद् अज्ञानांध कर्म संगिनाम
जोषे तव कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। क्या कह रहे हैं भगवान इन दोनों श्लोकों में? भगवान कह रहे हैं, हे भारतवंश तो अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्व महापुरुष लोक संग्रह करना चाहता है, उसी प्रकार कर्म करे। जैसे भी ज्ञानी पुरुष कर रहा है अनुसरण, उसी के प्रकार कर रहे हैं, तो उसको अपने कार्यों के ऊपर बड़ा ही ध्यान पूर्वक कर्म करने चाहिए। और वो सावधानी बताते हुए करते हैं, तत्व ज्ञान महापुरुष कर्मों में आसक्त वाले ज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान का सदुपयोग करे, किसी के मन में भ्रम न फैलाए। और जो अच्छे तरीके से स्वयं कार्य कर रहा है वो दूसरों से भी करवाने का प्रयत्न करे। हरि बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत, बहुत। आइए कुछ आंख बंद करके भी इस हृदय में उतार लें इन भावों को, तो बहुत कल्याण हो जाएगा। आइए धीरे से आंखें बंद कर लें, शरीर को स्थिर बना लें, गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। शरीर के अण अणु अणु परमाणु कण कण में ईश्वर तत्व है। अपने शरीर की श्वासों पर ध्यान ले जाएं। ये प्राण शक्ति ही ईश्वर है। अपने हृदय की धड़कन को सुने, ये भगवत नाम का ही उच्चारण कर रही है, ये भगवत नाम ही है, ये स्वयं ब्रह्म ही है। शरीर में पाचन की प्रणाली भगवान के द्वारा ही संचालित हो रही। हमारे कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं वो सब ईश्वर के द्वारा ही हो। हम सब ईश्वर ही हैं। एम ब्रह्मास्मि तत्वम असि, जो तत्व है वो मैं ही हूं। हम ईश्वर के स्वरूप का अंश होते हुए अगर हम लोगों को प्रेरित करने वाले कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो हमारे संतति, हमारे आस पास के लोग सभी भ्रष्ट हो सकते हैं। मुझे कर्तव्य कर्म सारथी बनना लिखा, मैं सारथी बन के कर्तव्य कर्म कर, हम सब भी सबके सारथी बन जाएं। अगर ईश्वर तत्व को अपने में अनुभव करते हुए हम सेवा कार्य कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो हम पूरे विश्व को संकरता पैदा कर देंगे, अर्थात उनमें भ्रम पैदा कर देंगे। वो अवश्य ही कर्तव्य कर्म से अच्युत होकर गलत मार्ग पे चले जाए। हम ईश्वर हैं। ईश्वर स्वयं कह रहा है कि मुझे ये कार्य नहीं करूं तो पूरा विश्व इससे गलत हो जाए। गहरी लंबी श्वास भरें और अपने ईश्वर तत्व के भाव में बने रहें। एक और श्वास भरें और छोड़ दें। ईश्वर ने अपने समकक्षी सिद्ध पुरुष को बताया है, ज्ञानी को बताया है। आप भी भोजन करते हैं, वो भी भोजन करता है। आप भी देखते हैं, वो भी देखता है। आप भी कोई व्यवसाय आदि कार्य करते हैं, वो भी वही कार्य संपन्न करता है। वो भी श्रवण करता है, आप भी श्रवण करते हो। वो भी चलता है, आप भी चलते हो। एक व्यक्ति अपने फल में आसक्ति रहता हुआ अपने भोगों के लिए सामग्री प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। दूसरा ज्ञानी व्यक्ति वही कार्य जन कल्याण के लिए करता है, अर्थात उस व्यवसाय से जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो श्री हरि का है, श्री हरि का एक कार्य है, श्री हरि को ही देना है, इस भाव से कार्य करता है। अगर वो व्यक्ति इस तरह से कार्य नहीं करेगा तो जो बाकी लोग जो भोग लोगों के लिए कार्य करें वो अपने आप का मार्ग उचित समझेंगे और अपने पथ से और भ्रष्ट हो जाएंगे।
अर्थात और भोग सामग्रियों में लिप्त हो जाएंगे। तो ज्ञानी का, जिसको कोई कर्तव्य कर्म करना बाकी ना रहा है, वो इस तरह से कर्म समाचरण करता रहे, अर्थात कर्तव्य कर्म सेवा कर्म करता रहे। और ये करते करते जो व्यक्ति इस राह में नहीं है उनसे भी करवाए, जोश ये उनसे भी करवाए। उनको करवाना भी उसका कर्तव्य कर्म नहीं है, फिर भी वो करवाए। यही उसका जीवन के इस पल का यही सत्य है। आगे भगवान क्या है, उनको करना नहीं करना कोई आवश्यक नहीं है, मुझे भी नहीं आवश्यक है, लेकिन लोक कल्याण के लिए मैं उन खुद करूं और उनसे भी करवाऊं। भगवान ने का गोवर्धन पर्वत एक उंगली में उठाया और बाकी लोगों को भी कहा तुम भी अपनी लकुटी लगा दो, अर्थात उनसे भी वही कर्म करवाया। भगवान ने गोवर्धन की पूजा करके दूसरों से भी वही पूजन करवाया, प्रकृति की पूजा करवाई, प्रकृति का सम्मान करवाया। हमारे अपने कर्म लोगों के लिए अनुगामी हो, उनका कल्याणकारी हो। अपने आप दादा हैं, पिता हैं, पति है, पत्नी है, माँ है, अपने सभी कर्मों को देखें कि आपके कर्म, आपके संतति, आपके रिश्तेदारों में कोई किसी तरह का मोह कामना न जगाए, अर्थात उनका कल्याण करें और उनको उस रास्ते में लाने के लिए आप प्रयत्न भी करें। एक सासू माँ बहुओं को लेके बैठती है, ये व्रत करो, ये उपवास करो, अर्थात उनसे करवाती है। पिता अपने पुत्र को व्यवसाय की शिक्षा देता है, तुम व्यवसाय करो, इस तरह से करो। वो स्वयं जहाँ जिस संस्थाओं में काम करता है अपने बेटों को भी जोड़ता है कि आप इसमें जुड़ो, मेरा कल्याण इससे होता, तुम्हारा कल्याण भी इससे होगा। अपने पुत्रों को सेवा के भाव में लाना हम सबका कर्तव्य है, हमें ये काम करना ही है। ये हर मुक्त प्राणी का भी ये कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी का उचित मार्गदर्शन करें, इसी भाव में विश्राम करें। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए, जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। देखो कितना सहज ज्ञान हर श्लोक में दे, हर एक श्लोक आपका तो कल्याण करता है, दूसरों का भी कल्याण करता है। फिर इस श्लोक को इससे जीवन में उतार लें कि हमारे कर्म लोग देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, हम अपने कर्म को आदर्श करें, अपने हर कर्म में जन कल्याण का भाव देखें और अपने बच्चों से भी वो करवाएं। ये भी हमारा ही कर्तव्य है, हर ज्ञानी का, हर गुरु का, हर आचार्य का ये कर्तव्य है कि वो सद्मार्ग चलने के लिए सबको प्रेरित करे। तो ऐसा नहीं करता है तो वो भले ही सिद्ध है, मतलब इसको यूं सामान्य भाषा में कह दूं कि वो भले ही पिता है, भले ही दादा है, भले ही सासू है, भले ही माँ है, लेकिन उसके बच्चे उसमें श्रद्धा नहीं रखेंगे, वो अपने स्तर से गिर जाएगा। पिता बना रहेगा लेकिन अपने स्तर से गिर जाएगा, उसका सम्मान कोई नहीं करेगा। अगर पिता कोई गलत कार्य, मान लो कोई पिता घर में आकर के अल्कोहल का सेवन करता है, उसके बच्चे उनमें श्रद्धा रखेंगे क्या? उसका कर्तव्य स्वयं भी न करे, दूसरों को भी ये कहें तुम्हें भी ये काम नहीं करना है। दूसरों काम नहीं करने के लिए कहना पर्याप्त नहीं है, पहले खुद करके दिखाना होगा, अर्थात स्वयं आचरण करना होगा, तभी वो प्रमाण के रूप में लोगों को बता पाएगा। तो भगवान कहते ऐसा ही मैं करता हूं, ऐसे ही तुम मेरे राह पे मेरे समकक्ष आ गए, तुम भी ऐसा ही करो। जैसे मैंने लोगों से कर्म करवाया, उनको तुम भी लोगों से कर्म करो। समझ में आती है बात ये? बहुत। और मन में कोई बात हो, सवाल हो तो आप अवश्य कहें, हम लोग उसके बारे में भी चिंतन करके जीवन को आगे बढ़ाएं। गीता का हर एक श्लोक हमारे लिए बना है,
हमारे कल्याण के लिए बना है। हम किस तरह से कहीं भी पद से हट नहीं जाएं, इसलिए अनेक अनेक तरीकों से बात वही है, अकर्ता भाव से जन कल्याण के लिए सेवा कार्य करना है। लेकिन अलग अलग एंगल से भगवान बता रहे हैं क्यों करना जरूरी है। नहीं करोगे तो वर्ण संकर हो जाओगे, करोगे तो वर्ण संकर नहीं होगे। अर्जुन को पूरा एक एक शब्द का जवाब दिया अर्जुन का। उसने कहा वर्ण संकर हो जाऊंगा, यहाँ कहा कर्तव्य नहीं करोगे तो वर्ण संकर होगे। हाँ, वर्ण संकरता का तुम्हारा ये बात सही है, वर्ण संकर होने से स्त्रियां प्रदूषित होगी, बच्चे वर्ण संकर होंगे, बात सही है। वो श्रद्धा नहीं करेंगे, पितर गिर जाएंगे, नरक में जाएंगे, सब बातें सही है। लेकिन तुमने हेतु गलत किया है। तुम कह रहे हो कर्म नहीं करने से ऐसा होगा, मैं कहता हूं कर्म करने नहीं करने से ऐसा होगा, तुम कह रहे हो कर्म करने से ऐसा होगा। तो कितना सुंदर जवाब दिया, वर्ण संकरता का जवाब भी भगवान ने यहाँ दे दिया। बहुत सारे लोग हमारे में भी ऐसे कहते हैं, क्या फायदा है सेवा कार्य करने से, उनको क्या मिल गया उनका, जब लोग उनके बारे में बुराई करते रहते। अरे जितने लोग आपकी सेवा कार्य की बुराई करते हैं ना, वो आपका पुण्य और बढ़ाते हैं। संकोच मत कीजिएगा कि मैंने सेवा कार्य प्रतिफल के लिए थोड़ी किया, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। वो भगवान के रूप में आके आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप सेवा कार्य करो, आपकी आलोचना करते हैं, आपका विरोध करते हैं, उनको भगवत स्वरूप समझे कि वो आकर के मेरा पुण्य और बढ़ा रहे हैं आलोचना करके। मैं कई बार जीवन में देखता हूँ कि जिंदगी में ये यार ये घटनाएं दुखी क्यों घट रही है। फिर ये लगता है कि ये भगवान मेरे को इसमें समभाव में स्थापित करके, जैसे आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हो, कोई आप फुटबॉलर बनना चाहते हो, कोई मुक्केबाजी बनना चाहते हो, तो उनका उनका जो कोच होता है उनसे बड़ी कठिनाई से काम कराता है, उनको बैठने नहीं देता, रुकने नहीं देता। ऐसे भगवान हमारे साथ मुक्ति के मार्ग में ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ जीवन में कठिनाई क्या, लोग आपकी आलोचना करें, आपके जीवन में बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी समस्या सत्कर्म में भी आ जाए, भगवान इस तरह करके आपको मजबूत करते हैं। क्योंकि भगवान ने अगर अपने बराबर आपको बैठाना है तो आपकी परीक्षा तो करेगा ना। वो आपकी परीक्षा करेगा, कैसे बैठा लूं, जब तक पुक्का पक्का नहीं हो जाएगा। तो भगवान, आप अगर गलत आदमी भगवान ने वहां बैठा लिया तो भगवान स्वयं कमजोर हो जाए। इसलिए आपकी परीक्षा करने के लिए आपको, जैसे कोच एक बार आपको कठिन परिश्रम कराता है, भागने को कहता है, दौड़ने को कहता है, आपको कहता है खाना इतना ही मिलेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा, जैसे दंगल फिल्म में वो अपने बेटियों के साथ करता है, वैसे भगवान हमारे साथ करता है। दुख देके, समस्याएं देके हमारी परीक्षा करके हमें मजबूत बनाता है, ताकि हम विजेता हो सके, हम मुक्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण। अच्छा, मैंने अनम्यूट नहीं किया था क्या आप लोग, इसलिए आप नहीं बोल पाए क्या? नहीं, अनम्यूट तो कर रखा है मैंने। चलो कोई बात नहीं, मस्त रहे। उम्मीद आप ध्यानस्थ हो गए सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।